थी कि औरंगाबाद में क्या हो गया। मुझसे पूछा कि ये कैसे हो गया। मैंने उसको कहा मेरी औरंगाबाद की आवाम ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि अब तेरी जीत से ज्यादा तो मेरी जीत के चर्चे हैं। तुम्हारे 350 और हम एक। अब पूछते हैं वो मोदी साहब पूछते हैं कितने आदमी है। हम 2। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर मुमकिन हुआ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब और इज्जतमान जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से। मैं तमाम अपने उस आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया है तो ये गलत होगा। अगर सिर्फ दलितों ने वोट दिया है तो वो भी गलत होगा। वो हर शख्स जो इस शहर से मोहब्बत करता था उसने हमारे साथ खड़े रहा। और अब जब लोकसभा में पहुंचे हैं और पिछले कुछ दिनों के अंदर आपकी और हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जिन मुद्दों को हमने उठाया है तो वहां के खासदार बड़े हैरान होते हैं और मुझसे हर तकरीर के बाद पूछते हैं तुम सही बताओ कि तुम पहली मर्तबा जीत कर आए हैं यार, तुम बोलते बहुत अच्छा। मैं उनसे कहता हूं अभी बोलना शुरू कहां किए। जो लोग 3-3, 4-4 साल और एक साहब तो ऐसे थे जो 20 साल तक बस बैठे कुछ नहीं। जब चुनाव आया फिर वही हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो अब इस शहर के मेरे हिंदू भाइयों ने भी कहा कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं मेरे खान के साथ जाऊंगा करके। और आज उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे यहां के औरंगाबाद की पानी का मसला हो, चाहे हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, ये मुद्दों को जब हम उठा रहे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो ये बताने पर तुले हुए हैं, बस बोलने के लिए खड़े रहते हैं हमारे मोदी ने ऐसा कर दिया, हमारे मोदी ने वैसा कर दिया, मोदी 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 मोदी। तो हम भी कहा, हम भी बोले, हमको जब बोलने का मौका आया हमने बोले अब ये बारिश भी हो रही है तो मोदी, धूप निकल रही तो मोदी। देखिए एक बात तो सही है कि सबसे पहले साहब ने ये नहीं पता किया होगा कि मेरे 350 में से कौन कौन जीत कर आए। ये जरूर पता किया होगा कि ये औरंगाबाद से कौन आया है। मेरे भाइयों, आप लोगों को लाखों सलाम। मैं उन मेरी माओं और बहनों का, उन बुजुर्गों का, उन नौजवानों का शायद जिंदगी भर भी मैं शुक्रिया अदा करता रहूं। एक एहसान के तले ऐसा आप लोगों ने दबा दिए हैं कि मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं चुका सकता। इसी शहर के एक मामू है
मेरे जैसी अगर कौम की दलाली करने वाले शहर में नेता नहीं होते तो कब से हमारा खासदार बन गया होता। अब बड़े प्यादे बड़े निकल रहे हैं, मेंढकों की तरह बारिश आ रही है। तो सिर्फ 1.5 महीना दिल्ली गया हूं, उसके बाद आने वाला हूं और तुमको बताऊंगा कि कितना सक्षम हूं मैं। तुम्हें देखना है ना मैं कितना सक्षम हूं। बको जितना बच सकते हैं, बनाओ जितना वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अब सब सुनार की रहेगी तो एक बहार जाएगा। ये पार्टी नेताओं से नहीं चलती है। इम्तियाज जलील जैसे कितने आएंगे और जाएंगे, लेकिन आज अगर मजलिस को ताकत मिली है, मजलिस ने एक मोजज़ा करके दिखाया है, तो ये वो आवाम है जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया है। पत्थर उठाओ तो एक इच्छुक नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मजलिस जिस किसी शख्स के ऊपर हाथ रखेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो भी फैसला होगा वही इत्तेहाद आपको दिखाना होगा। फैसला जो भी हो लब्बैक कहना होगा। फैसला जो भी हो लब्बैक कहना होगा। तब जाकर, अरे लोकसभा तो एक झांकी थी मेरे भाई, अभी विधानसभा में पूरी पिक्चर आना बाकी है। हर रोज देख रहे हैं कांग्रेस का ये नेता सेक्युलर, हम फिरका परस्त थे। तुम्हारे अब्बा वहां पे जा रहे हैं, भाजपा की गोद में बैठने को नहीं दिख रहा है। राष्ट्रवादी वाले न तो हमारा एमआईएम नहीं चलते, जातिवादी पार्टी है। तुम्हारा बाप जाकर सेना की गोद में बैठा है तब नजर नहीं आ रहा है। पूरे के पूरे। और वैसे भी हम जो कहते थे गलत नहीं कहते थे। एक तरफ वो जमाते भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ शिवसेना, एक तरफ दूसरी तरफ अपने आप को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अपने आप को बड़े दूध के धुले मानते थे। चारों को परहेज था तो किससे? एमआईएम नहीं चलेगी, एमआईएम नहीं चलेगी। अरे 25 सीटें तुमने लड़े कांग्रेसियों, जीते कितने? एक। मजलिस ने लड़ी कितनी सीटें? एक। जीती कितने? बाप कौन हुए? आप भिड़ते हमारे साथ, बोले नहीं नहीं 150 साल पुरानी पार्टी है, एमआईएम के साथ कैसा जाएंगे? हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह इस आवाम को सलाम करते हैं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर से मुसलमान या दलित समाज के लोग इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। विदर्भा से एक ब्राह्मण समाज का आदमी आ रहा है, तो कितने हमारे मराठे भाई कह रहे हैं कि हमें मजलिस से इलेक्शन लड़ना है। कितने अलग अलग समाज, अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं, कहते हैं एमआईएम से इलेक्शन लड़ना है। दोस्तों, 2014 में जब मजलिस आई थी तो सिर्फ इतना
एक जातिवादी संगठन ही नहीं है, कुछ ने तो एक आतंकी संगठन भी बना दिया था कि नहीं मजलिस आएगी तो ऐसा होगा, मजलिस आएगी तो ऐसा होगा। जब हमने आज के जिस जलसे के लिए हमने पुलिस से परमिशन ली तो मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से यह कहा कि पूरे जुलूस के अंदर आपका एक भी अगर पुलिस वाला नहीं रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी हम अमन के साथ इस जुलूस को निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो कौम अपने खायब को मानना शुरू कर देती है उसी कौम की तरक्की होती है। लेकिन आज तक क्या हुआ, तो हमें ऐसे ही भाग दिया गया। पिछले कुछ दिनों में शहर के अंदर कुछ ऐसी बातें सामने आई। मैं तमाम अपने भाइयों से हाथ जोड़कर यह गुजारिश करना चाहता हूं, हम जो जीत कर आए हैं तो बहुत सारे लोगों को यह बात पच नहीं रही है, बहुत तकलीफ हो रही है और हर कोई सिर्फ उन्हीं में से है ऐसा नहीं है, कुछ पंक्चर हमारे पास भी है। इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस शहर के एक एक नौजवान की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी सूरत में आने वाले 5 सालों के अंदर अगर कोई भी इस शहर के साथ, इस शहर के अमन के साथ खिलवाड़ करेगा, इस शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, तो मेरा मजलिस का भाई खड़े रहेगा और उसे वहीं का वहीं रोकेगा कि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये तो चाहते ही है कि कुछ करो और हमें बदनाम करो, लेकिन हम भी इतने आसानी से अब कहां जाने वाले हैं। तुम 20 साल थे, हम कुछ बोले, अब हम आए कितने साल होंगे? अरे 50 साल का 100 साल का करके मारना चाहता है मेरे को। 20 साल का करेंगे, आगे देखेंगे कंटिन्यू। बाड़ा साहब असद साहब की तरफ से हो रही है। लोग कहते हैं कि देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब तो हम अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, तो औरंगाबाद मॉडल के नाम के ऊपर बेच रहे हैं। जो औरंगाबाद में हमने किए हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वही मॉडल बीड़ में अपनाएंगे, मालेगांव में अपनाएंगे, नांदेड़ में अपनाएंगे, उस्मानाबाद में अपनाएंगे, नागपुर में अपनाएंगे। सिर्फ हमें करना क्या है? बहुत आएंगे, फिर से आएंगे, पतंग तो अपनी उड़ने वाली है। मांझा, ये मांझे का मामला है। मांझा किसका भी, पतंग अपनी। बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हैं, बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त के इसमें आपको पता चलेगा। अभी अभी आपने देखा कि धुलिया के कितने सारे अलग अलग जाति, धर्म, मजहब के लोग आज मजलिस में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर आपको पता चलेगा, महाराष्ट्र के कुछ दिग्गज नेता भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस में शामिल होने वाले हैं। अब लोगों को इस बात का यकीन हुआ है, लोगों को जो बताया गया था कि मजलिस ऐसी जमात है, मजलिस ऐसी जमात है, और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने नहीं कहा था, ये जो लेके खड़े हुए हैं ना सामने,
कुछ दिन पहले आपने टीवी के ऊपर खबर देखी होगी कि अमित शाह असद अवैसी को क्या बोल रहे हैं। यही वो मीडिया है जिसने आधा दिखाया, आधा। मैं बाजू बैठा था, जैसे ही अमित शाह ने उंगली दिखाई, मेरा शेर खड़े रहा, कहा उंगली नीचे कर, मेरे बाजू बैठा। मैं बाजू बैठे बैठे देख रहा, 6.5 फीट का आदमी खड़ा हो गया। पूरे सदन के अंदर सन्नाटा कि ये देश के गृह मंत्री को ऐसे लहजे में अमित शाह ऐसी उंगली कर रहा हूं, इंग्लिश कर रहा हूं मैं। तो अमित शाह की उंगली ऐसी और ये शेर खड़ा होगा, उंगली नीचे कर, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। अब मेरे बाजू बैठे थे, मैंने धीरे से उनकी शेरवानी पकड़नी और बोला, कहां ये आंख पे चले जाते हैं करके। लेकिन एक बात उस दिन एहसास हुआ कि मीडिया को पसंद नहीं आया, आधा ही दिखाए, सिर्फ आधा ही दिखाए। लेकिन आज मुझे एक बात का एहसास है कि अगर 550 सांसदों में अगर सही मानों में, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरा कायद है, मेरी पार्टी का सदर है, हकीकत यह है कि मैं जब भी अपने आप का तारुफ करवाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहां से चुनकर आए, तो मैं कहता हूं मैं औरंगाबाद से चुनकर आया। उनका दूसरा सवाल होता है कौन सी पार्टी से, मैं कहता हूं एमआईएम से, वो अवैसी की पार्टी से आए। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बात के अंदर रत्ती भर भी झूठ नहीं है। चाहे वो भाजपा का हो, सेना का हो, कांग्रेस का हो, तृणमूल का हो, समाजवादी का हो, बहुजन समाज का हो, हर एक का प्रतिक्रिया जो होती है, यार कुछ भी बोलो, अवैसी को हम मानते बहुत है। यानी कि आज उनकी मुखालफत करने वाले भी आज उनकी काबिलियत की कदर करने लगे हैं। ट्रिपल तलाक के मामले में कौन कौन इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो सबसे पहले पूरे ऐवान में सिर्फ 2 ही लोग खड़े थे, मेरा कायद असदुद्दीन अवैसी और तुम्हारा खासदार इम्तियाज जलील खड़ा था। लेकिन हम भी असद साहब की उस काबिलियत को सलाम करते हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो YouTube के ऊपर जाइए और देखिए कि वोटिंग कराने का फैसला असद साहब ने कहा तो स्पीकर ने कहा हम वोटिंग नहीं कराएंगे, अभी जिसको हक में बोलना है वो खड़े हो जाए एक बार, और जिसको उसके विरोध में बोलना है वो एक बार खड़े हो जाए। जब हमारी बारी आई तो हम खड़े हो गए, 2 लोग थे, स्पीकर को गिनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, 2 थे, हम खड़े रहे और बैठ गए। अब बारी उनकी आई, कहा गया कौन कौन इसके हक में है, खड़े हो जाओ। तो पूरा का पूरा भाजपा खड़ा हो गया और हमने हर टांग पे टांग रखकर उनको कहा कि देखो खड़े तो कर दिए तुम लोगों को, और इतनी देर खड़े किए कि 350 थे, गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम टांग पे टांग रखकर मजे ले रहे थे कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन तो लाए हैं कि पूरे के पूरों को खड़ा कर दिए हैं हमने। 2 महीने के या 3 महीने के बाद दोबारा इस
इसी जगह के ऊपर हम एक बार फिर से जश्न मनाएंगे। 2020 अगले साल औरंगाबाद के जितने भी मसले मसाइल हैं, लोगों के पानी का मसला हो, सड़क का हो, कचरे का हो, आज कितने हमारे हिंदू भाई ये हमसे कहते हैं कि साहब हमने इनको महानगर पालिका में बहुत साल दे दिए हैं, अब महानगर पालिका में भी सत्ता आपकी लेकर आओ। और हमें यकीन है कि पूरे मुल्क में अगर किसी महानगर पालिका में सबसे पहले मजलिस की और वंचित की हुकूमत बनेगी तो औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर बनेगी। तो उसमें हमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी साथ चाहिए। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि शहर में अमन तो बरकरार रखिएगा ही, लेकिन यहां के जितने भी पुलिस स्टेशन है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी चरस और गांजे और गोलियां बिक रही हैं वो सब धंधे बंद कराइए। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी नौजवान नस्ल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूं। और एक बात साफ तरीके से कहना चाहता हूं, जिस किसी इलाके के अंदर अगर ये चरस गांजा और गोलियों का धंधा मिलेगा, हम उसी पुलिस स्टेशन के सामने जाकर धरना आंदोलन करेंगे और उस पीआई के खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्योंकि इस शहर के अंदर अगर हमारी आंखों के सामने अगर इस तरह हर रात को नौजवान लड़के नशे में डूब पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के बारे में भी सोचना होगा। और अगर ऐसा लगता है कि ये धंधे वहां बंद नहीं हो रहे हैं, अगर जानबूझकर सब पता होने के बावजूद भी चरस गांजा गोलियां अगर बिक रही है तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं जिम्मेदारी लूंगा कि वहां पर हम बंद करवाएंगे, वो धंधे बंद करवाएंगे। बस आप तमाम लोगों से एक बार फिर से मैं अपन गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जोश ये जज्बा बरकरार रखिएगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके बाद डीजे तो होगा ही, जाने से पहले दोनों हाथ ऊंचे करके मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िल दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डीजे हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजिबी फीस, आला तालीमी याफ्ता व तरबियत याफ्ता अमला, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स स्कूल की जानिब से दिए जाएंगे। बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। स्कूल का वक्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।